हेलो फ्रेंड्स। हमने क्षेत्रमिति के बारे में चर्चा कर रहा था और उसमें से बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लिए थे। और इसमें जितने भी फॉर्मूले थे उनको उम्मीद करता हूँ कि आप सबको याद हो गई होगी। आज क्षेत्रमिति में ही और कुछ जानकारी देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें भी हमें देखना और जाना जरूरी है। वैसे तो सारे फॉर्मूले और क्षेत्रमिति ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग आज फिर से कुछ चीज़ों को देखेंगे और ये भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको भी ऐसे ही आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और जो पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं समझने के लिए वो पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले जो बात करते हैं वह क्या होता है, तो वह है कि उसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर है कि किसी भी आकृति का है बात हो रहा है, तो किसी भी आकृति के एक आयाम, यहाँ पे आयाम मतलब डायमेंशन होता है। डायमेंशन में अगर हम लोग x% का क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। x% का अगर वृद्धि करते हैं तो हम लोगों को उसका जो दूसरा आयाम होगा उस पर हम लोगों को कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका क्षेत्रफल जो होता है वह पूर्व की भांति रहे, कोई चेंजेस न आए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वह भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो यह है जिसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी आकृति है उसका एक आयाम होता है, आयाम मतलब डायमेंशन, और उसमें से अगर किसी में मतलब x% की वृद्धि होगी, मतलब वृद्धि हो रही है यानी x% की वृद्धि हो रही है, तो दूसरा आयाम में मतलब दूसरा जो भी डायमेंशन होगा उसमें कितना प्रतिशत कमी करेंगे कि क्षेत्रफल पूर्व के जैसे ही रहे। आयत हो या वर्ग हो या कोई भी आकृति हो, तो उसको हम लोग जो कमी होगा दूसरा आयाम में उसका फॉर्मूला है x/100 प्लस x इंटू 100। तो यह है वह फॉर्मूला। दूसरे आयाम में प्रतिशत कमी होगा, इससे निकालेंगे तो हम लोगों को प्रतिशत कमी प्राप्त होगी। उसी प्रकार से और है कि किसी भी आकृति का एक आयाम में प्रतिशत की कमी होने पर दूसरे आयाम में प्रतिशत वृद्धि, जिससे क्या होना चाहिए, जिससे क्षेत्रफल न घटे। पहले वाले में था कि प्रतिशत आयाम में वृद्धि कर रहे थे हम लोग, और अभी यहाँ पर प्रतिशत में कमी कर रहे हैं, यानी कि कमी यानी कि डाउन कर रहे हैं। तो हम लोग को दूसरा वाला जो आयाम होगा उसमें तो वृद्धि करेंगे तब जाके हमें क्षेत्रफल नहीं घटेगा। तो ऐसा है कि ये जो पहला वाला है उसमें अगर मान लेते हैं यहाँ से हम लोग x% बढ़ाएंगे तो ये जो दूसरा डायमेंशन है इसमें हम लोगों को इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो इस वाले डायमेंशन में हम लोग को घटाना पड़ेगा। और वहीं अगर दूसरा फोटो की बात करते हैं, अगर इस वाले डायमेंशन में हम लोग घटाते हैं तो हम लोगों को ये वाला जो डायमेंशन है उसमें हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही बात कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है यानी कि प्रतिशत कमी कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कि x/100 माइनस x इंटू 100 हो जाएगा। तो x में जितना वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू रखेंगे, साथ ही साथ 100 में से उसी वैल्यू को घटा लेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि पता चलेगी, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो यह जो थी यह इम्पोर्टेंट थी और इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोगों को मिलेंगे, तो ये जानना भी बहुत ही जरूरी है। अब चलिए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि किसी भी आकृति का बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी भी आकृति के एक आयाम में x% की
वृद्धि हो या कमी हो, तो दोनों में से कोई भी एक हो, तथा दूसरा आयाम को हम लोग जस का तस रखेंगे, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो अपरिवर्तित रहती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल में क्या होगा? क्रमशः x% की ही वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पर है कि कोई भी आकृति है, मान लेते हैं यह एक आयत है A, B, C और D, और इसमें से एक आयाम में मान लेते हैं यह चौड़ाई है, तो इसमें हम लोग x% का वृद्धि कर देंगे, इसको x% का वृद्धि कर देंगे, तो हम लोगों को ये चौड़ाई है तो ये लंबाई हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको फिक्स रखना, पहले जितना था उतना ही रखेंगे इसको। तो उसका जो पहले का क्षेत्रफल और जो बाद में प्रतिशत बढ़ाने के बाद का जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या अंतर होगा? तो उसमें यही है कि उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें x% की ही वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ जब 5% रहेगा तो क्षेत्रफल में भी 5% का ही वृद्धि होगा, इस प्रकार से। तो इसको यहाँ से इसी प्रकार समझना कि एक को हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लेकिन दूसरा को फिक्स रखेंगे। तो दूसरा को अगर फिक्स रखते हैं, एक यहाँ पे बढ़ाते हैं तो दूसरा वाला फिक्स रहता है, उसी प्रकार से इसको समझना है। अगला जो पॉइंट है वो अभी देखते हैं कि किसी आकृति के एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में x% की ही कमी हो, तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? तो उसमें हमेशा कमी ही होगी। तो ये जो बात है, और वह जो कमी होगा वह कमी होगा कितना? तो वह हो जाएगा x²/100%। यहाँ पर यह चीज़ को समझना है कि कोई भी एक आकृति है, उसका एक आयाम मतलब एक डायमेंशन है, उसमें हम लोग x% की वृद्धि करते हैं, यहाँ पर वृद्धि, और दूसरा आयाम में हम लोग वो घटाएंगे, एक में बढ़ाएंगे दूसरा में घटाएंगे, तो हम लोगों को उसका क्षेत्रफल में क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी देखेगा तो उसमें हमेशा क्षेत्रफल कमी ही होगा, और कमी कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा x²/100, ये प्रतिशत है। मान लेते हैं यह एक वर्ग ही है या आयत ही है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें को बढ़ाते हैं x%, और इसमें क्या करते हैं, इसमें भी x% को घटाते हैं, तब हम लोगों को इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि कम ही होगा। वो क्या होगा? उसका वैल्यू x²/100, यह हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जब सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो इनसे क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। उस वक्त ये सब सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए। और जितने भी चीज़ें बताई जा रही हैं या फिर फॉर्मूले हैं, उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान रखिए ताकि इनसे क्वेश्चंस छूटे नहीं। और जो चैनल में नया है वह पिछली वीडियोज़ को जा करके देख सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे फॉर्मूलेस आप लोगों को याद करने मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।